को यूनुस, मैं पल दो पल का शायर नहीं हूं, पर आज के फनकार कार्यक्रम में ये कि उनकी जिंदगी का कारवां किन किन मुश्किल रास्तों से होकर गुजरा। लेकिन जरा मौसम के हालात रहा होगा कि ये बेमौसम बरसात कैसे। दरअसल ये बरसात मई का तपता हुआ महीना और 11वीं तारीख एक बालक का जन्म होता है। शहर है अविभाजित भारत का एक सीमा पर बसा छोटा सा कस्बा एबटाबाद और यहां का एक गांव बाफा। यहां जन्मा हुआ बालक कहलाता है सागर। परिवार उसका पूरा नाम रखता है गंगा सागर तलवार। सरहद का एक कस्बा, बेफिक्र जिंदगी, गांव, खेत, नदी, तालाब और बहुत सारे ख्वाब। गंगा सागर तलवार को प्रकृति की गोद में बसा एक गांव मिला, बहता हुआ दरिया मिला, पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई को छूते हरे दरख्त मिले, नीला आसमान मिला जो रातों को तारों से भर जाता था। सागर सरहदी उन तारों को छूना चाहते थे, पर दिल में एक खालीपन था, क्योंकि जिंदगी में ममता की छांव नहीं थी। मां दुनिया में रही नहीं। जाहिर है कि बिन मां का ये बच्चा जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ राहों पर आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन 14वां साल आया जिंदगी के सफर का। अचानक चारों तरफ हंगामा मच गया, हलचल मच गई, देश का विभाजन हो गया। कुछ लोग सरहद से इस पार आने लगे, कुछ सरहद के उस पार जाने लगे। जिंदगी अचानक एक तूफान में घिर गई थी। परिवार के साथ गंगा सागर तलवार श्रीनगर आए, वहां से दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे और यूं लगा कि जैसे जिंदगी की कोई दिशा नहीं है, ये जिंदगी कहीं जा नहीं रही, इस जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है। मेरी पैदाइश पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव था बफा के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत जगह, शानदार सी जगह वो थी, और इंटीरियर में थी, यानी बस तक वहां नहीं आती थी। वहां पैदाइश हुई तो मेरे अंदर जो नेचर के जो खूबसूरती है, या वो मुझे लगता है कि मेरे गांव की दी हुई है कि वहां पहाड़ थे, आसपास ग्रीनरी थी, दरिया हमारे गांव के बीच में से होके बहता था। हम लोग सबको वहां बाथरूम वगैरह किस्म की कोई चीज नहीं है, सबको दरिया में ही नहाना पड़ता था। क्या बात। तो वो सारी चीजें जो मेरे अंदर, बाद में मैं राइटर बनूंगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था, या आगे क्या करूंगा उसका भी पता नहीं। बहुत छोटा था मैं, तो 8वीं जमात में पढ़ता था। उसके बाद ये पार्टीशन हुआ तो मेरा नाम दरअसल गंगा सागर तलवार। तो सागर सरहदी बहुत बाद में जब मैं राइटर बना तो तब मैंने वो जो नाम सब जो जैसे जिया सरहदी या इस तरह के लोग कर दे, मुझे भी पता नहीं, बच्चा ही था मैं। तो ये नाम मैंने सागर सरहदी बाद में रखा लेखक होने के बाद। क्या बात है। लेकिन उस वक्त जो बात मुझे अपने गांव की याद आती है, एक तो ये बेहद मुझे बहुत अखरता है कि आप किसी गांव में पैदा होते हैं और आपका शख्सी नाम है, मेरा नाम है गंगा सागर तलवार जी, और कहीं कोई ताकत कोई डिसाइड करती है कि आप वहां से उजाड़ दिए जाएंगे और कहीं फेंक दिए जाएंगे और रिफ्यूजी हो जाएंगे आप। बाद में नाम सागर सरहदी रख लीजिए या कुछ और रख लीजिए। तो मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। और उसके बाद वाकया ये हुआ कि पार्टीशन हुआ और हम लोग श्रीनगर आए और प्लेन में बैठकर दिल्ली में आए। फौरन बाद ये समझ में नहीं, मैं आज तक एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जो ताल्लुक है, संबंध है या सोच है या समझ है, जो साइकी है, मुझे लगता है वो ये नेचर के साथ बहुत ज्यादा है। सागर सरहदी ने किसी तरह जो पढ़ाई लिखाई थी वो जारी रखी और इसके अलावा दुनिया और जिंदगी को सीखते चले गए। पर दिल में एक टीस थी, एक तकलीफ थी, एक पीड़ा थी कि क्यों ये सरहदें बनती हैं, क्यों मुल्कों का बंटवारा हो जाता है। और गंगा सागर तलवार ने अपना नाम बदल कर रख लिया सागर सरहदी। सागर सरहदी के बड़े भाई बंबई आ गए और उनके पीछे सागर सरहदी भी
मुंबई आ गए। अब सवाल यह था कि इस बड़े से शहर में क्या किया जाए कि आजीविका चले। बहुत सारी नौकरियां की और छोड़ी, क्योंकि नौकरियों में सागर सरहदी का मन रमा नहीं। उनके अंदर एक रचनात्मक तूफान था। वो जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। जाहिर है कि 10 से 5 वाली दफ्तर की जिंदगी उनके लिए बनी नहीं थी। हर बार एक नई नौकरी चुनते और उसको छोड़ देते, और फिर एक नई नौकरी, और फिर जिंदगी में एक नई मंजिल की तलाश। इस बीच में सागर सरहदी उर्दू में लगातार लिखते रहे। बहुत सारे नाटक और कहानियां उन्होंने लिखी। शहीद भगत सिंह, भूखे, भजन न होए गोपाला, हीर रांझा और तन्हाई जैसे नाटकों को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली और सागर सरहदी का नाम बहुत ज्यादा हो गया। फिल्मों में सागर सरहदी इसलिए आए क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि फिल्मों में पैसे बहुत अच्छे हैं और जिंदगी को ठीक तरह से जीने के लिए जितने पैसे जरूरी थे, सागर सरहदी उतने पैसे कमाना चाहते थे, पर अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी क्रिएटिविटी की कीमत पर नहीं। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को कभी बदलने नहीं दिया और कभी अपने काम में समझौता नहीं किया। चूंकि नाटकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे सागर सरहदी, इसलिए धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में मौका मिलता चला गया। सन 1974 में उन्होंने फिल्म गूंज के संवाद लिखे। इसके बाद फिल्म आलिंगन के संवाद लिखे। इस फिल्म की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इस दौरान उनकी मुलाकात यश चोपड़ा से हुई और उन्हें मौका मिला फिल्म कभी कभी के स्क्रीन प्ले और डायलॉग में शिरकत करने का। फिल्म कभी कभी बहुत बड़ी कामयाब फिल्म बनी और सागर सरहदी का एक साथ काम की चल रही है तो सागर सरहदी निर्देशक बन गए। नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, सुप्रिया पाठक और भरत कपूर जैसे मंजे हुए कलाकारों को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बाजार। इस फिल्म का संगीत खय्याम का था। सागर सरहदी ने फिल्म फासले के संवाद लिखे। सन 1977 में आई फिल्म दूसरा आदमी, इनकार के डायलॉग लिखे। 1984 में आई लोरी। यश चोपड़ा के लिए सागर सरहदी ने फिल्म चांदनी के डायलॉग लिखे थे। इसके बाद बहुत बरस तक सागर सरहदी थोड़े खामोश रहे, पर फिर 1992 में फिल्म दीवा। फिल्म उद्योग में कितनी कीमत थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने का फैसला किया तो इस पहली फिल्म के लिए बतौर संवाद लेखक सागर सरहदी को चुना। ये फिल्म थी कहो। सागर सरहदी ने फिल्म चौसर का निर्माण किया था और निर्देशन की बागडोर भी खुद ही संभाली थी। मोरे सिया हो मोरे सिया, मैं पढ़ू तोर पैया के आए हाय न कर गल भैया। मोरे सिया मैं पढ़ू तोर पैया के आए हाय न कर गल भैया। मोरे सिया मोरे सैया मैं पढ़ू तोर भैया के आए हाय न कर गल भैया। मोरे सैया 22 मार्च 2021 मुंबई में सागर सरहदी ने अपनी आखिरी सांस ली। एक ऐसा कलाकार जिसमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का महासागर था, उसका नाम था सागर सरहदी। वो चले गए, लेकिन उनकी लिखी फिल्मों के संवाद हमारे शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश।